आज हम लोग बात करते हैं एसीएल के बारे में। तो एसीएल स्टैंड फॉर होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। देखो, एसीएल कहाँ लगता है? सबनेट के ऊपर। जैसे ये सबनेट है, ये फॉर एग्जांपल आपका एक सबनेट है। ये आपका सबनेट है और सबनेट में मान लो आपने ये रेंज आपने डिफाइन किया है। और इसके अंदर आपने एक वीएम बनाई, दो वीएम बनाई, तीन वीएम बनाई, चार वीएम बनाई। EC2, 1 2 3। एक EC2 को आईपी असाइन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 10.127.44.100। इसको आप आईपी असाइन हुआ 10.127.44.101। इसको असाइन हुआ 10.127.44.102। इसको असाइन हुआ 10.127.44.103। ये सब इस सबनेट से बिलोंग करते हैं। अब इस वीएम पर ट्रैफिक कहीं से भी आ रही हो, या दूसरे सबनेट की वीएम से आ रही हो। मान लो दूसरा सबनेट ये है, यहाँ वीएम है। दूसरा सबनेट आपका सबनेट पी, जिसका CIDR है 10.30.0/24/27। ये वीएम है, इनकी आईपी मान लो 10.127.30.100। दूसरी वीएम है, उसकी आईपी है 10.127.30.102/27। तो ये दोनों सबनेट एक ही VPC के अंदर है। या कोई एक कंप्यूटर बाहर है जो इंटरनेट से बिलोंग कर रहा है, या कोई ऑन प्रोमाइसिस में कहीं से भी है, ट्रैफिक कहीं से भी आ रही हो, इस वीएम पे अगर ट्रैफिक आनी है, चाहे इंटरनेट से आ रही हो, चाहे ऑन प्रेम से आ रही हो, चाहे डिफरेंट सबनेट की वीएम से आ रही हो, ट्रैफिक कोई भी डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगी। ऐसे नहीं आएगी। ट्रैफिक कैसे आएगी? इंटरनेट से आ रही हो तो पहले सबनेट पे आएगी, दूसरे सबनेट से आ रही हो तो पहले सबनेट पे आएगी, और सबनेट से अंदर जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। ठीक है। सबनेट से होकर ही गुजरेगी। तो सबनेट लेवल पे जो रूल लगाया जाएगा, वो बहुत सोच समझ के लगाया जाएगा।
सबनेट लेवल पे जो रूल डिफाइन किया जाएगा वो बहुत सोच समझ कर किया जाएगा, है ना। अब जैसे कुछ 22 वाली ट्रैफिक है, 80 वाली ट्रैफिक है, वो ऐसे नहीं लगाएंगे हम लोग कि पर्टिकुलर को अलाउ करो। हम ऑल ऑल करेंगे। क्या करेंगे? ऑल। तो ऑल का मतलब क्या हुआ कि हर एक 22 पोर्ट वाली ट्रैफिक अंदर जा रही है, 80 पोर्ट वाली ट्रैफिक अंदर जा रही है। अब मान लो किसी एक को, कोई एक वीएम चाहती है कि वो 22 वाले पोर्ट को मैं, मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, तो वो अपने सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे ब्लॉक करवाओ। सबनेट के ऊपर अगर आपने टॉप अप रूल कोई लगा दिया सबके लिए, तो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। कोई अलाउ का रूल लगा दिया तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सबनेट के ऊपर आपका जो फायरवॉल है वो एसीएल है। एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। और एसीएल में जब हम लोग रूल डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर एक्शन में अलाउ भी होता है और डिनाई भी होता है। मतलब आप एंट्री डाल के अलाउ की भी एंट्री कर सकते हैं और डिनाई की भी एंट्री कर सकते हैं। और एसीएल क्या करता है कि ये नंबर के फॉर्मेट में चलता है। इस पे जब हम लोग रूल डालते हैं तो ऐसे चलता है, वन नंबर रूल। रूल नंबर वन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए, पर्टिकुलर पोर्ट नंबर के लिए। रूल नंबर टू, रूल नंबर थ्री, रूल नंबर फोर, फाइव, सिक्स, ऐसे चलता है। सेवन। इस तरीके से चलता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे जाता है। और लोवेस्ट नंबर के रूल को प्रियोरिटी देता है। क्या? लोवेस्ट नंबर के रूल को प्रियोरिटी देगा। एसीएल में जब भी रूल डाला जाता है तो कहा जाता है स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स को छोड़ के रूल डालो। अब जैसे मैं रूल अगर डालना चाहता हूँ 22 पोर्ट के लिए, तो रूल कहा जाता है कैसे डालो, 100 नंबर डाल दो आप। 22 पोर्ट अलाउ फ्रॉम ये। तो उससे बेनिफिट्स क्या होगा कि आपने 100 नंबर पे रूल डाला कि इंटरनेट से कोई भी आए उसको 22 पोर्ट पे आने दो। अब किसी, और यहाँ पर एक्शन आपने अलाउ का कर दिया। अब अगर कल को किसी 22 पोर्ट पे कोई रूल ऐसा डालना है जो पर्टिकुलर किसी एक आईपी को ब्लॉक करना है, तो आप ऐसे डाल दो। फिर रूल नंबर 99, 22 पोर्ट डिनाई फ्रॉम पर्टिकुलर आईपी। पर्टिकुलर आईपी बोले तो मेरी आईपी, माई आईपी एड्रेस। ये तो जब रूट पड़ेगा तो 99 रूल नंबर देखेगा, 22 पोर्ट ब्लॉक है इसको। फिर रूल नंबर 100 पड़ेगा। अगर मान लो आपने गलती से ऐसे कर दिया 101 पे 22 पोर्ट डिनाई, ऐसे आपने रूल डाल दिया, तो वो क्या करेगा? लोवेस्ट नंबर क्या है? 100 है। 100 में उसे अलाउ कर चुका है, क्योंकि इसी के अंदर ये आईपी आती है, तो ये डिनाई नहीं समझा जाएगा। और मान लो अगर मैं वन नंबर रूल पे ये रूल डाल देता, वन नंबर पे ही अगर मैं ये रूल डाल देता 22 अलाउ फ्रॉम जीरो, और मान लो मुझे ब्लॉक करना पड़ता, तो सेकंड नंबर पे रूल डालता मैं डिनाई अलाउ फ्रॉम, या डिनाई फ्रॉम, अलाउ नहीं, डिनाई फ्रॉम। तो ये क्या करता? वन नंबर पे 22 पोर्ट पे, 22 पोर्ट पे वो सारी ट्रैफिक को अलाउ कर चुका है, तो अब टू नंबर वाले रूल को प्रायोरिटी नहीं देता हो।
देखता सेम पोर्ट है, ओ से अलाउ ही रखता है, डिनाई नहीं रखता। तो इसीलिए कहा जाता है एसीएल में जब रूल हम लोग डालते हैं तो डिसाइड कर लो कि मैंने इस तरीके से रूल डालना स्टार्ट करना है, कि मैंने बोला 100 नंबर रूल, 22, फिर मैंने बोला 280, 300, 443। इससे क्या हुआ कि 100 से 1 तक मेरे 22 के रूल फिक्स कर दिया मैंने। 200 से फिर देखा जाए तो 101 तक मेरे हो गए 80 पोर्ट के लिए, और 300 से हो गए मेरे 201 तक 443। जब भी हम लोग सबनेट्स बनाते हैं तो एक सबनेट के ऊपर बाय डिफॉल्ट एसीएल लग जाता है ऑटोमेटिक, और उसकी इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है और आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ होता है। तो अगर मैं अब दिखाऊं आपको, ये मेरी वीएम है। अभी फिलहाल इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, उस सिक्योरिटी ग्रुप की सेटिंग में मैं जाता हूँ। उस सिक्योरिटी ग्रुप की सेटिंग में गया मैं, इनबाउंड में सिर्फ एसएसएच पोर्ट अलाउ है। मैं सिक्योरिटी ग्रुप में भी ऑल रूल डाल दूँ क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में अभी मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता। एक IPv4 के लिए, एक IPv6 के लिए। हम्म। हाँ, तो ये मेरा इंस्टेंस है। ये इंस्टेंस मेरे किस सबनेट के अंदर बना हुआ है, मेरी सबनेट की डिटेल ये आ गई। इस सबनेट के अंदर बना हुआ, और इस सबनेट पे कौन सा एसीएल लगा हुआ है, इस सबनेट पे मेरा कौन सा एसीएल लगा हुआ है, इस सबनेट के अंदर जाऊंगा तो नेटवर्क एसीएल, ये एसीएल लगा हुआ। एसीएल के इनबाउंड में देखो 100 नंबर पे क्या है, ऑल ट्रैफिक अलाउ। आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ। ठीक है। नीचे उसमें एस्ट्रिक्स करके एक डिनाई का रूल डाला हुआ कि 100 पे अगर कोई चीज नहीं है तो नीचे आएगी तो डिनाई हो जाएगी, लेकिन 100 पे ही सारा रूल अलाउ हो गया बाई डिफॉल्ट, उन्होंने निकाल के रखा ऑल। स्टार का मतलब होता है ऑल, सर सारे नंबर आ गए ना, 100 के बाद के जितने भी नंबर है वो डिनाई हो जाएंगे। हम्म। तो ये जो है डिफॉल्ट एसीएल है। मैं अपना खुद का एसीएल बनाना चाहूँ तो क्रिएट एसीएल पे आ जाओ, यहाँ नेटवर्क एसीएल, क्रिएट एसीएल, एसीएल का नाम माई न्यू एसीएल। एसीएल जो बनेगा वीपीसी के अंदर बनता है। टैग उठा लिया अपने आप, एंड क्रिएट एसीएल, तो मैंने अपना एसीएल बनाया। ये मेरे एसीएल पे जो रूल है वो क्या है, इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक डिनाई, एंड आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक डिनाई। तो जो आप अपना एसीएल बनाते हो उस एसीएल में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक डिनाई इनबाउंड में भी, और बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक डिनाई आउटबाउंड में। लेकिन जो डिफॉल्ट एसीएल होता है उस पर डिफॉल्ट रूल क्या होता है, इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ एंड आउटबाउंड में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ।
बट जो आप अपने से एसीएल बनाते हो, कस्ट को हम लोग कस्टम एसीएल बोलते हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक डिनाई एंड आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक डिनाई। तो ये जो मेरी अभी वीएम बनी है, इस वीएम को एक बार मैं एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यम इंस्टॉल, होस्टिंग करता हूँ सिंपल वेबसाइट। कॉपी लिंक, लोकेट, टिप है, अनटिप करते हैं। इसके अंदर का सारा डेटा करंट लोकेशन पे कॉपी करें, फिर वो फोल्डर को डिलीट। बाहर से एड करता हूँ। तो ये देखो रिस्पॉन्स मुझे आ गया। ये होस्टिंग का है, ये जिम की फोटो मेरे EC2 इंस्टेंस में। ये मेरी फोटो है सर। पहले मैं जिम ट्रेनिंग देता था तो मेरी फोटो ऐसी दिखती थी। ये मेरी फोटो नहीं है सर, ये मैंने सैंपल वेबसाइट उठाई है गूगल से। आप कोई भी उठा सकते हो यहाँ से। ये देखो, आपको प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ पे फ्री सोर्स कोड मिल जाता है HTML में। तो यहाँ से कुछ भी उठा सकते हो आप। तो मैंने ये वाली उठाई है। ठीक है, राइट क्लिक करके मैंने कॉपी लिंक किया, और कॉपी लिंक करके मैं अपनी लिनक्स मशीन में अपाचे का पैकेज डाला, और इस पाथ पे आके मैंने ये देखो डाउनलोड किया। तो जिप में आई थी, उसको अनजिप किया, फिर उसके कंटेंट को मैंने कॉपी किया। कहाँ, ये देखो, ये इमेजेस में मिल जाएंगे आपको। ये मैंने पूरा डाउनलोड कर दिया ना, यहाँ पे। म्यूट करो, आवाज बहुत ज्यादा फट रही है अमितेश आपकी। तो यहाँ से तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए दे सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया है। तो ये देखो, मैंने EC2 इंस्टेंस में ये होस्टिंग करी है। ये एक्सेस हो रही है अभी मेरे को। एक्सेस मैंने हिट कहाँ से मारा है, बाहर से बैठ के मारा है। तो ACL से अंदर गई ट्रैफिक, VPC में भी कोई रूल अलाउ है तो अंदर चली गई ट्रैफिक, मुझे रिस्पॉन्स भी आ गया।
लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो जिस सबनेट पे लगा हुआ है उस सबनेट पे मैं कस्टम ACL को हटा के अपना ACL लगाऊंगा जो मैंने अभी बनाया है। एक चीज बता दूं, एक सबनेट जो होता है, एक सबनेट एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही ACL के साथ अटैच रहेगा। नोट डाउन कर लेना इस चीज। एक सबनेट एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही ACL के साथ एसोसिएट होगा, बट एक ACL के अंदर मल्टीपल सबनेट एसोसिएट होते हैं। तो मैं यहां चलता हूं। अभी मैंने देखा कि मेरा जो इंस्टेंस है वो इस सबनेट के अंदर है। मेरा इंस्टेंस इस सबनेट के अंदर है, और इस सबनेट के अंदर जब मैं जाऊं तो ये सबनेट जो है वो किस ACL के साथ एसोसिएट है, अगर वो देखना चाहते हो आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो, नेटवर्क ACL। तो मेरा ये जो सबनेट है वो इस नेटवर्क ACL के साथ एसोसिएट है। नेटवर्क ACL पे जाओगे, सेम आईडी है। इस नेटवर्क ACL को मैं खोलूंगा तो ये नेटवर्क ACL, और इस नेटवर्क ACL के साथ 6 सबनेट एसोसिएट है। कितने? 6 सबनेट एसोसिएट। सबनेट एसोसिएशन में देखो 6 सब। मैंने बोला भाई साहब, नेटवर्क ACL पे जाता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास अपना नेटवर्क ACL है, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा, इस सबनेट को अपने नेटवर्क ACL पे एसोसिएट करूंगा। कैसे करोगे? सबनेट एसोसिएशन, मेरे ACL में अभी कोई भी सबनेट एसोसिएट नहीं है, तो एडिट सबनेट एसोसिएशन। अब बताओ, तो यहाँ ढूंढो आपका सबनेट कौन सा है जिसमें आपकी VM है। तो मेरा VM इस सबनेट में, सबनेट की आईडी क्या है लास्ट में? 4E81। 4E81। ये रही 4E81। 4E81। तो मैंने उसको अपने अंदर एसोसिएट करा लिया। तो पहले जिस ACL के साथ एसोसिएट था उससे हट चुका होगा मेरे अंदर आके। तो अगर मैं नेटवर्क ACL पे जाऊं तो यहाँ पे 5 दिखने लगा, 5, पहले 6 दिख रहा था। क्यों? ये सबनेट पहले इसके साथ एसोसिएट था, इसके साथ। मैंने उसको हटा के अपने साथ कर लिया। और जब मैंने अपने साथ कर लिया तो मेरे ACL में रूल क्या है? डिनाई डिनाई का। तो ये खुलना बंद हो गया होगा, ये एक्सेस होना बंद हो गया होगा, क्योंकि नेटवर्क ACL पे ही इसको डिनाई कर दिया गया। अब ये नहीं खुलेगा। आपको हटना नहीं पड़ेगा। आप स्टेट करोगे तो ओवरराइट हो जाएगा। पुराना वाला ऑटोमेटिक वहां से एग्जिट हो जाएगा, उसके ऊपर नया एसोसिएट लग गया। तो देखो, अब ट्रैफिक कहाँ पे आके रुक गई? ट्रैफिक आपकी रुक चुकी है कहाँ पर? ट्रैफिक आपकी रुकी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पे कहाँ पे रुकी है? इनबाउंड में रुकी हुई है। कहाँ रुकी है? इनबाउंड में। कहाँ रुकी हुई ट्रैफिक? इनबाउंड में। कहाँ रुकी हुई ट्रैफिक सर? इनबाउंड में। हाँ जी, अभी तो अलाउ ही नहीं किया ना मैंने। दोनों में ही करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने ACL के इनबाउंड में। और हमने इनबाउंड में एडिट इनबाउंड किया, और एडिट इनबाउंड करके ऐड रूल करते हैं। रूल नंबर यहाँ पर क्या, 1 से नहीं 100 से लेते हैं। कस्टम TCP। ठीक है। हालांकि आपका प्रोटोकॉल है यहाँ पर HTTP। और एक्शन देखो क्या लिखना, अलाउ और डिनाई दोनों आ रहा है। क्या? अलाउ और डिनाई।
और मैंने क्या किया, सेव चेंजेस। तो मैंने इनबाउंड में 80 पोर्ट अलाउ कर दिया, देखो। लेकिन क्या ये खुलेगा? तो इनबाउंड में मैंने अलाउ कर दिया, लेकिन ये तब भी नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट अंदर तो चली गई, लेकिन वापस लौटते टाइम आउटबाउंड से बाहर नहीं निकल पा रही। वापस लौटते टाइम आउटबाउंड से बाहर नहीं निकल पा रही। तो मैंने बताया था कि सेशन कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आउटबाउंड में भी रूल डालना पड़ेगा। और अब मुझे आप लोग बताओगे अपने पुराने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि मैं आउटबाउंड में क्या रूल डालूं। बताइए क्या रूल डालूं। रूल नंबर 100 ले लिया। प्रोटोकॉल टाइप HTTP ले लिया। हम्म। 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 सेव करो। टेस्ट करते हैं। चल जाएगा। नहीं चला। अब बताइए क्या रीजन है ये नहीं चला। रूल ये रहा। अलाउ है। इनबाउंड में भी अलाउ है। हम्म। नहीं सर, वो प्रॉब्लम नहीं था। क्या गलती हुई है यहाँ पे? इनबाउंड में कोई दिक्कत है, इनबाउंड में ट्रैफिक इन हो रही है। आउटबाउंड से ट्रैफिक बाहर नहीं निकल पा रही है। ये रहा ना रूल। रूल देखो ना, ये पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये देखो अलाउ। हम्म। ये आउटबाउंड में भी रूल देखो, हमारा ये पड़ा हुआ है। सोचो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दो सोचो, मैं 2 मिनट में आ रहा
हाँ जी, मिला आंसर? किसी को नहीं मिला? राजू, ऊपर वाले को ही मिलेगी ना सर? लोवेस्ट नंबर क्या है? 100 है ना? 100 को मिलेगी सर। एस्ट्रिक को मानेंगे 101 से लेके 65,535। इतने ही कोड नंबर होते हैं ना? इससे भी ज्यादा है। पोर्ट नंबर इतने ही है वर्ल्ड के अंदर। 0 से लेकर 65,535 पोर्ट नंबर की लिमिट है। उससे ऊपर पोर्ट नंबर नहीं है। ये तो चिकन पोर्ट नंबर ये है ना, 80। क्या बात कर रहे हो आप इस रूल नंबर में? 100 छोटा है ना यहाँ पर। वही मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं चल रहा है? हम्म। हम्म। नहीं, HTTPS नहीं है, है तो HTTP ही।
ये इशू नहीं है। देखो, जब भी कोई भी कंप्यूटर से जब रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, तो उसके पास सबसे पहले होना चाहिए क्या? सोर्स आईपी। उसकी खुद की आईपी क्या है? फिर होना चाहिए उसके पास सोर्स पोर्ट। वो किस पोर्ट से जाएगा बाहर? ठीक है। सोर्स आईपी हो गई घर। सोर्स पोर्ट हो गया दरवाजा। उसके बाद उसके पास होना चाहिए डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है। डी आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। और होना चाहिए क्या? डी पोर्ट। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट है और आप चले जाओगे, आपके पास सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट नहीं है। क्या? कोलन लिट्टी क्यों लगाओगे सर? आपको कोलन लिट्टी लगाओगे तब भी नहीं चलेगा। वेट करो, अभी वेट करो। आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि रिक्वेस्ट जहां से इनिशिएट हो रही है, कौन से पोर्ट पे हो रही है। रिक्वेस्ट जहां से इनिशिएट हो रही है उसका पोर्ट नंबर क्या है? म्यूट करो यार। रिक्वेस्ट इनिशिएट हो रही है, उसका पोर्ट नंबर क्या है? तो रिक्वेस्ट जो हाँ इनिशिएट हुई है, वो जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है, आउट बाउंड में वही पोर्ट चेक करता है। एसीएल, ये एसीएल है, ये इसका आउटबाउंड है, ये इसका इनबाउंड है। तो इस कंप्यूटर से जिस पोर्ट से रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है, ट्रैफिक बाहर निकलते टाइम आउटबाउंड में वही पोर्ट को चेक करता है। अब हमें पता ही नहीं है रिक्वेस्ट कौन से पोर्ट से इनिशिएट हुई है। हमने गलती क्या कर रखा है? हमने इनबाउंड में भी 80 डाल दिया है, आउटबाउंड में भी 80 डाल दिया है। इनबाउंड में 80 समझ आता है कि हाँ भाई ट्रैफिक आएगी 80 पोर्ट के लिए, तो आने देना। लेकिन जब ट्रैफिक बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलते टाइम 80 पोर्ट थोड़ी चेक किया जाएगा। बाहर निकलते टाइम चेक किया जाएगा कि कस्टमर आया किस पोर्ट को लेके था, उसका सोर्स पोर्ट क्या है। हमने यहां पर भी 80 डाल दिया है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। तो कोई भी कस म्यूट कर रखे हो, म्यूट रखो, म्यूट रखो, अभी मत बोलो कुछ भी, फंस जाओगे नहीं। तो कस्टमर, जो आईपी पोर्ट बनाने वाली कंपनी है, उन्होंने कहा कि 0 से लेकर 1024 पोर्ट नंबर फॉर सर्वर साइड, और 1025 पोर्ट नंबर से लेकर 65,535 क्लाइंट साइड। क्या? क्लाइंट साइड।
तो यहां से जब रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है तो इस रेंज से हुई है, इस रेंज से। क्या? इस रेंज से हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें नहीं पता इस रेंज में से कौन सी हुई है, हमें नहीं पता अभी। वो भी पता लगाया जा सकता है, कैसे लगाएंगे वो सब बात की बात है अभी। इतना ही समझो कि यहां से जो रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई है वो इस रेंज से हुई है। अगर ये रेंज मैं यहां पे डाल दूं, अगर मैं आउटबाउंड में जाकर ये रेंज यहां डाल दूं, 1025 से लेकर 65,535, तो ये चल पड़े डाल के। मैं इनबाउंड में तो मेरा 80 है, अंदर घुसेगी 80 पे। आउटबाउंड में गया और बाहर निकलते टाइम ये रूल मेरे अकॉर्डिंग गलत था। यहां जाऊंगा, रूल नंबर 100, कस्टम टीसीपी पोर्ट रेंज 1024 से लेकर 65,535, ऐसे। जैसे ही मैंने ये किया, अभी मेरा चल पड़े। क्या? चल पड़ा। समझ आई कहाँ चीजें रुक रही थी? हम्म। हाँ। सर्वर किसको रिस्पॉन्स करेगा? हम्म। हम्म। क्लाइंट जो पोर्ट लगाकर आया है वही पोर्ट से बाहर निकलेगा क्लाइंट। क्लाइंट ने डेस्टिनेशन 80 लगाया है, सोर्स अपना पोर्ट नंबर लगाया है। तो आउट जब वो बाहर निकलेगा तो उसका आईपी और उसका सोर्स पोर्ट यहाँ आउटबाउंड में चेक होगा, इनबाउंड में चेक होगा। वो जा कहाँ रहा है उसका डेस्टिनेशन पोर्ट चेक होगा, और डेस्टिनेशन आईपी चेक होगी कहाँ पर? इनबाउंड में। बाहर निकलते टाइम आउटबाउंड में उसका सोर्स पोर्ट चेक होगा। हम्म। हम्म। कहाँ पे जाऊं मैं? हाँ। हाँ। सोर्स आईपी के आगे मेरी मशीन की आईपी हो गई बिल्कुल। ये आईपी हो गई मेरी। ये आई हो गई मेरी आईपी। बहुत छोटा हो गया। ठीक है। एनीवेयर नहीं होगा, एनीवेयर नहीं होगा। मेरे लैपटॉप जिस पोर्ट से बाहर निकला वो पोर्ट होगा। मैं यहाँ नेट स्टेट कमांड मारूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन सा पोर्ट से बाहर निकली है ट्रैक।
जैसे ये दिखा रहा है, देखो ये 49,000 लेके बाहर निकली। 1025। ठीक है। हाँ, वीएम का वैलिड आईपी एड्रेस हो गया। ये ले लेते हैं। ये हो गई मेरी डेस्टिनेशन आईपी, और डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया मेरा 80। 80। हम्म। बाहर निकलते टाइम 1025। हाँ। हाँ, कुछ भी हो, यही चलता है सर। कस्टमर, आप अपने लैपटॉप पे गूगल पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप एक कोड कोड लेके जाओगे, इसके पीछे रीजन होता है। उसके पीछे रीजन होता है कि भाई किसी को हम ट्रैक कैसे करेंगे। अगर यहां से भी 80 पोर्ट से बाहर निकलेगी ट्रैफिक, तो हम कैसे ट्रैक करेंगे। अब कस्टमर आ रहा है 1025 पे, बाहर निकल रहा है 80 पे, तो मिसमैच होगा ना लॉग ट्रैक करते टाइम। इसलिए लॉग को मेंटेन करने के लिए अब हैकर लोग क्या करते हैं। हैकर लोग, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता तो हैकर को तो पकड़ना बड़ी मुश्किल हो जाती। हैकर घुस तो गया 80 पोर्ट के थ्रू, बाहर कैसे निकलेगा। अगर वो बाहर 80 पोर्ट से बाहर निकल रहा है, आया थोड़ी 80 पे था, तो बाहर निकलेगा, ये सर्वर बाहर निकल गया। तो होता क्या है, इस तरीके से पकड़ा जाता है कि भाई इस मशीन में सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, उसके थ्रू पकड़ा जाता है कि सोर्स आईपी ये है, सोर्स पोर्ट ये है। पूरी ट्रैक जनरेट होती है ठीक उसी तरीके से, जैसे कि मान लो मेरे कहीं जा रहा हूं इंडिया से बाहर, तो मेरे पास वीजा क्या हो गया, मेरी डेस्टिनेशन आईपी हो गई, और मेरा पासपोर्ट क्या हो गया, सोर्स हो गया। तो दोनों चीज होंगी तभी मैं जाता हूं। तो वही यहाँ पर कोई भी हो, आपका लैपटॉप, इंस्टाग्राम को आप हिट मारो, यूट्यूब को हिट मारो, फेसबुक को हिट मारो, तो आपकी आईपी एंड आपका पोर्ट जाता है। अब यहां पर देखो क्या हुआ, इतना बड़ा रेंज आउटबाउंड में रखना, इतना बड़ा रेंज आउटबाउंड में जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ये भी सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर? इसलिए नहीं है कि अगर ये पूरी रेंज यूज हो रही है तब तो ठीक है। अगर मान लो उतने यूजर्स नहीं आए, तो इसमें से कुछ रेंज खाली पड़ी हुई है, तो हैकर लोग क्या करते हैं, यहां बाहर आएंगे और इन रेंज में से देखेंगे कौन सी रेंज खाली है, और उसी से एक ट्रैफिक ऑरिजिनेट कर देंगे इस मशीन से बैठकर, क्योंकि आउटबाउंड में तो पोर्ट खाली पड़ा हुआ है। और कहाँ इनिशिएट कर दिया, एसबीआई बैंक के सर्वर पे, और उसको हैक कर लिया। अब उसे हैक कर लिया, अब जब लॉग चेक करते हैं तो पता लगता है कि ट्रैफिक यहां से ऑरिजिनेट हुई है। ये हैकर बच गया। तो कहा जाता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके कुछ पोर्ट यहां पर खाली पड़े हुए थे, जिसको मिस यूज कर लिया हैकर। उसने बैंक के सर्वर को अटैक कर लिया, आपका सर्वर को यूज करके। तो अब डिफाइन किया गया है यहां पर कि आपके कस्टमर कैसे हैं, आपके सर्वर पे आने वाला ट्रैफिक कहां से आ रहा है। विंडोज से आ रहा है, लिनक्स से आ रहा है, फायरवॉल से आ रहा है, लोड बैलेंस से आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग पोर्ट को फिक्स रख दिया गया। तो अगर उसके अकॉर्डिंग पोर्ट हम लोग देखें,
एसी। ये रहा देखो। कह रहा है कि अगर सोर्स लिनक्स मशीन होगी तो 32,786 से लेके 61,000 पोर्ट यूज करेगा। मतलब अगर रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है लिनक्स मशीन से तो ये पोर्ट से ही रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो आपको लगता है कि आपके लिनक्स के यूजर है तो सिर्फ वही पोर्ट यहाँ डालें। फिर 1025 से लेकर आगे तक डालने की जरूरत नहीं, इस रेंज में आता है लिनक्स। कह रहा है लोड बैलेंसर से आ रही है तो ये हो सकती है रेंज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर आ रही है तो ये रेंज हो सकती है। विंडोज सर्वर 2008 से ट्रैफिक आ रही है तो ये रेंज हो सकती है। अगर नेट गेटवे से आ रही है तो ये रेंज हो सकती है, लामडा फंक्शन से ये रेंज हो सकती है। तो इन्होंने फिक्स कर रखा है देखो। ठीक है। तो कहा जाता है कि आउटबाउंड में आप डिफाई देखो पहले कि आएगी ट्रैफिक कहां से, वही आप आउटबाउंड में डालो। तो मान लो अगर मेरा ये वेब सर्वर है, ये सबनेट है, उसके ऊपर एसीएल लगा हुआ है। ठीक है। तो बाहर से डायरेक्ट ट्रैफिक वेब सर्वर पे थोड़ी आ रही है। लोड बैलेंसर यहां रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? लोड बैलेंसर। या विंडोज का कोई जो भी रखा हुआ है। या फिर आपने देखा होगा फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट कंपनी के अंदर, फॉरवर्डिंग। कि हम लोग जब गूगल हिट करते हैं कभी भी, हम लोग गूगल हिट करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट गूगल के सर्वर पे कभी नहीं जाते हैं। मान लो जैसे कि ये गूगल का सर्वर है, तो गूगल कंपनी ने यहाँ पर एक और सर्वर लगा रखा है। तो जब हम लोग अपने लैपटॉप से या कमांड मारते हैं www.google.com,
तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है? हमारी रिक्वेस्ट जा रही है कहाँ? इस डमी सर्वर पे। और डमी सर्वर फॉरवर्ड करता है। तो डमी सर्वर जब फॉरवर्ड करता है तो अपना सोर्स लेके जाता है। तो यहां पर जो हमारा फायरवॉल है, तो हम लोग इसके आउटबाउंड में रूल क्या डालेंगे? हमने इस डमी सर्वर पे जाके पोर्ट फिक्स कर दिया कि ये जब यहाँ पे आएगा तो ये पर्टिकुलर 6,000 पोर्ट से ही आएगा। ऐसे हमने सेटिंग कर दी। और इसके आउटबाउंड में सिर्फ हमने 6,000 पोर्ट अलाउ किया है। सिर्फ 6,000। क्यों? हमने बोला कि हमारे सर्वर पे ट्रैफिक बाहर से कोई नहीं आ रही है, यहां से आई। बाहर से उधर इधर हिट मारे। तो इसके फायरवॉल के आउटबाउंड में हमने पूरा पोर्ट डाल दिया है। इसके फायरवॉल में हमने पूरा पोर्ट डाल दिया 1024 से लेकर 65,535। तो इसके पास सारी ट्रैफिक आती है और ये फिर अपना सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट लेके जाता है और यहां से डेटा फैच करके लाता है। जब बाहर निकलता है तो हमने यहाँ पे 6,000 पोर्ट डाला आउटबाउंड में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सर्वर पे सिर्फ यहीं से ट्रैफिक आ रही है। तो इस तरीके से सिक्योरिटी को इनहेंस करते हैं। अब डमी सर्वर हटा के मान लो कंपनी का फायरवॉल लोड बैलेंसर रखा हुआ है। तो लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आ रही है। अब लोड बैलेंसर पे भी हमने बोला है कि लोड बैलेंसर पे डायरेक्ट मेन सर्वर पे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करना। लोड बैलेंसर को हमने बोला कि आप ना डमी सर्वर पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करो। तो ये रहा डमी सर्वर। अब डमी सर्वर फॉरवर्ड ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा मेन सर्वर पे। तो डमी सर्वर पे हमने जाके सेटिंग कर दी कि जब भी मेन सर्वर पे आएगा तो सोर्स पोर्ट एक ही रहेगा, नंबर ऑफ नहीं रहेगा। जिससे कि हम मेन सर्वर के ऊपर जो फायरवॉल है वहां पर आउटपुट में सिर्फ एक पोर्ट खोल पाए बस। बाकी का पोर्ट नहीं रखेंगे खोल के, नहीं तो मिस यूज हो सकता है, जैसे अभी मैंने पहले बताया। तो इस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है कंपनी के अंदर जब सिक्योरिटी की बात आती है। तो बहुत बार लोग मिस्टेक कर देते हैं कि आउटबाउंड में सारा पोर्ट खोल देते हैं 1024 से लेकर 65,535 तक। तो आपका सर्वर हैक हो सकता है, कोई भी मिसयूज कर सकता है कभी भी किसी भी टाइम। तो आपका सर्वर हैक ना हो, इन सब चीज से बचने के लिए बैकएंड में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। समझ आई? हाँ जी। हम्म, बिल्कुल एक्सेस होगा सर, विंडोज वाली रेंज आप लोगे तो भी। या मैं अपने लैपटॉप में जाके पोर्ट को फिक्स कर दूं कि मैं इस डेस्टिनेशन में जाऊं तो इसी पोर्ट को लेके जाऊं और सिर्फ वो पोर्ट डाल दूं। तो उतने में ही मेरा काम हो जाएगा, एक पोर्ट डाल के। बाकी पोर्ट मुझे डालने की नीड भी नहीं है। लेकिन पहले मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, जो मैं हर क्लाइंट के सिस्टम पे तो नहीं कर सकता ना। तो कंपनी के अंदर क्या होता है देखो, कंपनी के अंदर कंपनी के अंदर मान लो 50 एम्प्लॉयज हैं और ऐसा सर्वर डेवलप किया गया है कि सिर्फ 50 एम्प्लॉय ही आते हैं। तो उन 50 एम्प्लॉयज के जो पर्सनल लैपटॉप दिए जाते हैं कंपनी के साइड से, उस पे ना पोर्ट फिक्स कर देते हैं। उनको लैपटॉप देते टाइम ही कि आप इस पर्टिकुलर सर्वर पे जाओगे तो ये 5,001 पोर्ट लगा के आओगे। तो अब क्या हुआ, मेरे पास 50 यूजर है, तो मैंने 5,001 से लेके 5,050 तक का पोर्ट अलाउ कर रखा है भाई। क्योंकि मुझे पता है कि ये 50 लैपटॉप जब आएंगे तो इसी किसी एक पोर्ट को लेके आएंगे। मैंने उतना ही पोर्ट आउटबोर्ड में फिक्स किया, बाकी मैंने डाला ही नहीं है। तो उससे क्या होगा कि मान लो अगर कोई ट्राई भी करता है तो मेरे सर्वर के अंदर तो घुस जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। क्योंकि बाहर निकलने के लिए वो सोर्स पोर्ट मैंने डाला ही नहीं है जो तू लेके आया। मैंने उतना ही पोर्ट डाल रखा है जो मेरे एम्प्लॉयज हैं उनके लैपटॉप पे मैंने जो फिक्स किया है। वो आईटी वाले बंदे को बुलाओ, जाके वो स्क्रिप्ट बना के दो, वो डालेंगे, सेटिंग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। स्क्रिप्ट डलेगी, मैनुअल करोगे, कैसे करोगे वो तो डिसाइड करेंगे ना, कौन करेगा कैसे करेगा। हर ओएस की अलग अलग सेटिंग्स होती है।
ये तो है। हम्म। एक तरह का ही रखो। तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक ही रखो। रोल आप डिफाइन कर सकते हो मल्टीपल, रोल में कोई दिक्कत नहीं है, रोल आप मल्टीपल डिफाइन। हम्म। और किसी को डाउट है? डाउट नहीं है। हाँ। हम्म। 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 लेकिन एस जी, नहीं सर, एस जी स्टेटफुल है ना, वो कहता है कि मैं टेबल मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है। टेबल में क्या कर रहा है वो, सोर्स पोर्ट पहले एंट्री कर लिया ना उसने। तो बाहर निकल के जब उस पोर्ट को चेक ही नहीं करना उसको, लेकिन एसीएल तो चेक कर रहा ना। एसीएल चेक कर, एक्सजी में कुछ नहीं करना ना। वो कहता है कि इनबाउंड में एंट्री कर लिया, जिस पोर्ट को लेके आया वो मैंने अलाउ कर लिया, एंट्री कर लिया। जब वो बाहर निकलेगा तो आउटबाउंड के रूल को पहले नहीं पड़ेगा, पहले मेरे टेबल को पड़ेगा। मेरे टेबल में उसकी एंट्री है सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट की, तो बाहर निकाल देता है। हम्म। हाँ, एज ए प्रॉक्सी यूज होगा। प्रॉक्सी के थ्रू करते हैं। हम्म। 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 किसको? किसको, आउटबाउंड को? हम्म। डिपेंड डिपेंड करता है कि उस मशीन पे ट्रैफिक किस टाइप की आने वाली है। ठीक है। उस मशीन में ट्रैफिक किस टाइप की आने वाली है। और तो इनबाउंड में आप कंट्रोलिंग कर तो रहे हो, इनबाउंड में आप बता दो तो आएगी भाई। तो आप उसे हटाओ ना, तो उसको क्यों मिले? आप उसको हटाइए, उसको रखिए मत। स्पेसिफिक जगह पे अलाउ करते हैं, और ज्यादातर तो डिनाई ही करके रखते हैं, उसको रखने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आप डिनाई कर दो आउटबाउंड में, क्योंकि जो आएगा वो तो वैसे भी चला जाएगा।
और उस मशीन से कोई ट्रैफिक बाहर मत निकालो, तो डिनाई करके रखो। जब भी कभी पैच वगैरह अपडेट करना है तो फिर पैचिंग एड्रेस जो डेस्टिनेशन है वो अलाउ कर दो, बाकी ब्लॉक करके रखो। हाँ, स्पेसिफिक अलाउ करो, बाकी ब्लॉक करके रखो। देखो नेट देखो नेटवर्क नेटवर्क फायरवॉल आपका एसीएल है यहाँ पे। यहाँ पे नेटवर्क फायरवॉल एसीएल है। इंस्टेंस फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है। अब एक फायरवॉल होता है आपका लेयर 7 का, जो पूरे नेटवर्क पे लगता है, जो पूरे वीपीसी को हैंडल करेगा। जो राजू ने बताया, चेक पॉइंट लगा लो, F5 लगा लो, पालो अल्टो लगा लो, AWS अपना वेब देता है उसको लगा लो। तो नेटवर्क फायरवॉल और सिक्योरिटी ग्रुप के पास उतने फीचर्स नहीं हैं जो इनके पास हैं। अब मैं जैसे आपको बताता हूँ कि अगर मैं, अब एसीएल क्या कर रहा है, एसीएल यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी आईपी और पोर्ट को ब्लॉक कर रहा है। एसीएल को अगर मैं ये बोलूं कि किसी जियो लोकेशन को ब्लॉक करना है, कि पाकिस्तान से ट्रैफिक आए, आने मत दो, लोकेशन बेस्ड ब्लॉकिंग करनी है, एसीएल कहता है नहीं मेरे पास नहीं है फीचर, सिक्योरिटी ग्रुप कहता है नहीं है फीचर। बट अगर मैं पालो अल्टो लगा लूं, चेक पॉइंट लगा लूं, जूनिपर लगा लूं, F5 लगा लूं, इनके पास ये फीचर्स होते हैं कि लोकेशन वाइज ब्लॉकेज करना है। तो लोकेशन वाइज ब्लॉक कर दिया मैंने कि अमेरिका से ट्रैफिक नहीं आनी चाहिए। अभी कुछ 2021 में आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अंदर जब दंगा हुआ था तो वहां पे नेट नहीं चल रहा था। आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा होगा कि 2-2 महीने नेट बंद रहता है। तो क्या है, जो टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, अपने चेक पॉइंट पे, अपने F5 लोड फायरवॉल में वो रूल डाल देती है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से ट्रैफिक आया तो उसे ब्लॉक कर दो। तो पूरे स्टेट को ब्लॉक हो गया। तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर आईपी नहीं डाल रहे हैं, पर्टिकुलर पोर्ट नहीं डाल रहे, लोकेशन डाल रहे हैं। तो ये कैसे करोगे आप, तो यहां पर लेयर 7 का फायरवॉल आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर आईपी से ट्रैफिक आए, पर्टिकुलर रेंज से आई ट्रैफिक आए, कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी से आ रही है ट्रैफिक, उसको ब्लॉक करना है, पूरा पूरा नेटवर्क पूल ब्लॉकेज करना है। उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि यार कोई डॉस अटैक करने की कोशिश करे, डी डॉस अटैक करने की कोशिश करे, इनको ब्लॉक करना है। डॉस अटैक, डी डॉस अटैक में क्या होता है कि 1 सेकंड में लोग मिलियंस ऑफ ट्रैफिक सेंड कर देते हैं। तो मैंने बोला कि यार 1 सेकंड में अगर एक सोर्स से 5 से ज्यादा ट्रैफिक आ जाए उसे ब्लॉक करो। तो ये सारी चीज अगर मुझे करनी है तो फिर अपने पूरी वीपीसी के टॉप में मुझे एक ऐसा फायरवॉल रखना पड़ेगा जो ये सारे फीचर्स करे। तो AWS का वेफ है, बट वेफ के पास इतने फीचर्स नहीं होते हैं। और लोग, पुरानी कंपनियां अपनी कई सालों से F5 यूज करती आ रही, तो वो लोग F5 इंप्लीमेंट करते हैं ज्यादातर कंपनियां। चेक पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे, जूनिपर इंप्लीमेंट करेंगे, ये सब करते हैं। वो अलग लेवल की चीजें हो गई। हम्म। लेयर 7 लेयर 7। हम्म। नहीं, लेयर 7 भी कर रहा है, लेयर आपका 4 भी कर रहा है, लेयर 3 भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं ना, क्योंकि आईपी बेस भी आप कर रहे हो ना, सब कुछ करेगा वो।
बिल्कुल। हम्म। बट बेसिकली हम उसको लेयर 7 के लिए ही ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि देखो बैकएंड के लिए तो हमारी ये नेटवर्क एसीएल है ही है, सिक्योरिटी ग्रुप है ही है, वो बैकएंड लेवल की हो गई। जो फ्रंट एंड में जो आ जाता है वो फिर वो ये आ जाता है। तो ज्यादातर कंपनियां आप जाओगे ना, तो एसीएल तो देखो बैकएंड में चल रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप बैकएंड में चल रहा है, बट टॉप अप में क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो कंपनियां, ये यूज करती हैं इमेजेस में। ब्राउज मार्केट प्लेस। ये देखो दिख रहा है फायरवॉल। ये देखो फोर्टिनेट का चेक पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी। मतलब नहीं, मैं वो सारे कर सकता हूँ सर। ठीक है। सर जो वेब है ना, वो इक्वल टू यही है 14 इंच। वो एडब्ल्यूएस का अपना नेटिव है, ये आउटसोर्स है, ये नेटिव नहीं है एडब्ल्यूएस का, ये वेंडर का है। सर नाम दिया गया है वेब, बट करेगा सारा कुछ यही काम जो ये कर रहा है। हाँ। ये पालो ये जो नेक्स्ट है, इन्होंने अपना अपने पालो अल्टे के फायरवॉल में एक टर्म्स यूज किया है कॉल करने के लिए, ठीक है। आप इनको यूज नहीं करना चाहते, आप वेब के थ्रू सब कुछ कर सकते हो जो इनके थ्रू आप कर सकते हो, पालो अल्टो के थ्रू, चेक 14 सब कुछ कर सकते हो वेब के थ्रू। बट कंपनी वेब को उतना प्रिफर नहीं कर रही है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि क्योंकि कंपनी का ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर में उन्होंने पालो अल्टो फोर्टिनेट के साथ फ्रेंडली है, तो वो क्लाउड में जा चले तो जाते हैं, बट फायरवॉल के तौर पे वो अपना यही यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके इंजीनियर्स इसके साथ वर्क करने में फ्रेंडली हैं, तो वो ये सेटअप करते हैं। बाकी और एक रीजन ये और है कि वेब जो है एडब्ल्यूएस बाद में लेके आया है। सब कर सकते हो सर, सब कुछ कर सकते हो आप वेब में भी बैठ के। के अलग से कॉस्ट लगते हैं, इनको आप लोगे डॉलर आवर्स के हिसाब से। कॉस्ट अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखो इसका प्राइस, ये रही प्राइस देखो, 0.384 पर आवर, अगर हम कैलकुलेटर में देखें ये। ठीक है, उसके बाद वीएम का अलग लगेगा।
जिस वीएम पे ये डिप्लॉय होगा। तो देखें, 0.384 डॉलर 1 घंटे का, तो 24 घंटे का बना ये इतना। और 31 दिन, 1 महीने का इतना बनेगा आपको। हम्म। कौन सा? हाँ, तो आपके पास है लाइसेंस तो आप ले लो, क्या दिक्कत है? लाइसेंस का कॉस्ट इस पे सस्ता तो वही पड़ेगा ना, पर आपके पास लाइसेंस है तो आप ले लो। अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर आप इनका ले लो, ये सस्ता पड़ेगा ना आपके लिए। ये इजी टू यूज भी पड़ेगा आपका। हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। वो निकालना पड़ेगा सर। वो अलग कॉस्टिंग आएगी फिर। वो रजिस्टर रिजर्व इंस्टेंस में ले लोगे तो डिस्काउंट। AWS से लो सर आप। फिर आप AWS से भी बात कर लोगे तो वो भी डिस्काउंट दे देगा आपको थोड़ा। राजू आप रीसेल में हो क्या? अच्छा, तभी आपको पता है सर। चलो फिर आज ड्रॉप करते हैं यहीं पे, वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। कल हम लोग लेंगे, नेटवर्क ही चलेगा कल भी। सैटरडे तक कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं।